चलो वेरी गुड। अच्छा, तो कैपेसिटर स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कैपेसिटर। सही है भाई। कैपेसिटर से अगर जो हम नीट की बात करें तो नीट में से एक क्वेश्चन तो जरूर आना है। नीट में तो आना ही आना है कैपेसिटर का एक क्वेश्चन। दो भी हो जाए तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात, जो कैपेसिटर का क्वेश्चन है नीट में, है ना, कैपेसिटर के साथ साथ दूसरे चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी मिलकर के आता है। सही है। ये तो बात होगी नीट की। दूसरी बात, यदि हम जेईई मेंस की बात करें या आईआईटी की बात करें तो जेईई मेंस में भी एक दो क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एडवांस में भी हम यदि हम बात करें तो एडवांस में तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। केवल कैपेसिटर का क्वेश्चन नहीं बनता है एडवांस में। कैपेसिटर और रजिस्टर का कंबाइन करके क्वेश्चन बनता है जब भी बनता है एडवांस के लिए। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले बेसिक पढ़ेंगे कैपेसिटर का, बाद में ये देखेंगे कि एडवांस का क्वेश्चन या नीट के क्वेश्चन किस किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे गए और आए हैं और कैसे हमें डिस्कस करना है। सही है बात भाई। ये है। चलो तो बता दो भाई। देखो कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर, एक आध बच्चे का नाम ले लेता हूं मैं, है ना भैया, तुम बताते रहना। किसका नाम लूं? ये है इशिका शर्मा। चलो मान लेते हैं। किसी भी बच्चे से हम कम्युनिकेशन करेंगे तभी जाकर के अपना काम बनता है। कैपेसिटर जो होता है देखने में इस टाइप का होता है। देखो ये इस टाइप की चीजें आपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड पे देखी होंगी। ठीक है। जैसे मैं बता दूं, ये कैपेसिटर जो होता है ऐसी चीजें आपने देखी होंगी पीसीबी में, और बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स में ये कैपेसिटर लगे रहते हैं, है ना। इस टाइप के जो बोर्ड्स होते हैं लगे रहते हैं। तो हमें इसके बारे में डिस्कस करना है। हमें इंजीनियरिंग नहीं करनी है, हमें केवल और केवल इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझना है और इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करने हैं, है ना। तो इस तरीके से कैपेसिटर दिखता है। इसके अंदर होता क्या है, आपने कैपेसिटर पढ़ तो लिया है थोड़ा सा, है ना। बताना भाई, ये क्या, इशिका शर्मा, बताओ बेटा, व्हाट इज कैपेसिटर? व्हाट इज कैपेसिटर? क्या होता है कैपेसिटर? इशिका, कोई भी स्टूडेंट बताओ बेटा, कैपेसिटर क्या होता है? अरे पढ़ तो रखा है बेटा एक लेक्चर। तुम्हारा नेट कनेक्शन से, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना नेट कनेक्शन सही कराना। देखो कैपेसिटर क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में मैं बता रहा हूं। क्या, यदि दो कंडक्टर को, कंडक्टर 1 और कंडक्टर 2, यदि दो कंडक्टर को एक दूसरे के पास कुछ दूरी पे रख दें, दिस सिस्टम इज कॉल्ड कैपेसिटर। समझ में आ गई बात? कोई भी दो कंडक्टर कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं तो वो जो सिस्टम कहलाता है वो क्या कहलाता है? कैपेसिटर कहलाता है। व्हाट इज कैपेसिटर? इफ, लिख लो बेटा, बनाओ इसे अब। इफ two conductors are placed at some distance, this system is called capacitor. Very good definition, simple साधारण सी definition है। what is capacitor? If two capacitors are placed at some if two conductors are placed at some distance, this system is called capacitor.
समझ में आई बात? अच्छा, ये है कंडक्टर 1, ये है कंडक्टर 2। किसी भी टाइप के कैपेसिटर को, किसी भी टाइप के कंडक्टर को रख दो आप एक दूसरे के पास, तो ये सिस्टम क्या कहलाता है? कैपेसिटर कहलाता है। ये अलग कंडक्टर है, ये अलग कंडक्टर है। अब देखो इधर बोर्ड पे, यदि मैं इसे, अब हम क्या करेंगे, इस कंडक्टर के बारे में, इन दोनों कैपेसिटर के बारे में जानने के लिए कैपेसिटर के, अच्छा कैपेसिटर जो ये है, इसके अंदर दो कंडक्टर हैं। कैसे कंडक्टर हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। दो कंडक्टर हैं, दो कंडक्टर में हम क्या देते हैं, एक को पॉजिटिव चार्ज देते हैं और दूसरे को चार्ज कैसे देंगे, नेगेटिव चार्ज देंगे। आगे बात समझ में, एक को पॉजिटिव चार्ज देते हैं, दूसरे को नेगेटिव चार्ज देते हैं। कंडक्टर को जिसमें हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है, उसमें ये चार्ज क्या है, ये चार्ज यहां पे आ जाएगा ऐसे करके, और अगर जो आपने नेगेटिव चार्ज दिया है तो नेगेटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा। तो बोर्ड पे देखो इधर, जब एक पे प्लस चार्ज है, एक पे माइनस चार्ज है, यहां पे ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, तो आप देखोगे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी प्लस से माइनस की तरफ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। नहीं आई बात समझ में? बोर्ड पे देखो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। आगे क्या बात समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, सेटअप हो जाती है। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। और अभी अभी हमने चैप्टर पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कौन सा चैप्टर पढ़ा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने ये देखा है कि जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहां वहां पर एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी डेंसिटी मेरे को बता सकते हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कहां पर होगी? कहां पर होगी? जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। नहीं आई बात समझ में? जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां वहां एनर्जी होगी। अरे बोलो, जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां वहां एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी। पता होगी निश्चित रूप से आपको। मेरे को यह बता दो, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। बेटा ध्यान आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ ई नॉट ई स्क्वायर। यदि आपको याद आ रहा है तो, नहीं पढ़ा है तो मैं बताऊंगा, जूल पर मीटर क्यूब। एनर्जी डेंसिटी, अरे बताओ ये एक्सप्रेशन पहले से पता था? कोई एक बच्चा बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी डेंसिटी। अभी नहीं पता या पता है? चलो कोई बात नहीं, कोई तो बता दो बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जूल पर मीटर क्यूब होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कंडक्टर में। कोई स्टूडेंट बता सकता है पढ़ा था नहीं पढ़ा था? तनिष शर्मा है? नहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा था तो ये कंडक्टर में पढ़ाते हैं अपन, इससे पहले मैं पढ़ा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहां पर एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जूल पर मीटर क्यूब होती है। एक बार कॉपी करो इसे सब। जब कॉपी कर दो तो बता देगा, तेजी से कॉपी करो। शिवम, सनत, सक्षम, रिया, रिमझिम, प्रकुल, निमित, निहारिका,
माधुरी, कीर्ति, खुशी, इशिका, करो बेटा। जूल पर मीटर क्यूब, एनर्जी डेंसिटी नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, अपन पढ़ा देंगे आपको एनर्जी डेंसिटी। सही है। जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। डन सर। वेरी गुड। देखो क्या होता है, कैपेसिटर, दो कंडक्टर को पास पास रख दो, कैपेसिटर बन गया। कैपेसिटर को एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज देंगे और दूसरे प्लेट को नेगेटिव चार्ज देंगे, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी और वहीं पर क्या होगी, एनर्जी होती है। बोर्ड पे देखो ध्यान से, देखो। हाँ भाई, मान लेते ये प्लेट है, इसे हमने प्लस क्यू चार्ज दे दिया। जब हम इसे प्लस क्यू, दो प्लेट होंगी कैपेसिटर की, दो प्लेट होंगी, दो प्लेट है ना, टू प्लेट्स। ये होगी प्लेट 1 और दूसरी कौन सी प्लेट होगी बेटा, प्लेट 2। दिस इज प्लेट 2। एक को प्लस चार्ज देंगे, जिसे प्लस चार्ज देंगे उसे बोलेंगे पॉजिटिव प्लेट, जिसे नेगेटिव चार्ज देंगे उसे बोलेंगे नेगेटिव प्लेट। दूसरी बात, जब आप किसी कंडक्टर को चार्ज देते हो तो उसका पोटेंशियल आ जाता है। सही है। जिसे आप पॉजिटिव चार्ज दोगे उस कंडक्टर का पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगा। तो इस पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V प्लस। इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V माइनस। और यहां पर एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव प्लेट। इसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव प्लेट। जिसे पॉजिटिव चार्ज देते हैं उसे पॉजिटिव प्लेट, जिसे नेगेटिव चार्ज देते हैं उसे नेगेटिव प्लेट। जिस पर पोटेंशियल प्लस था, जिस पे प्लस चार्ज दिया, उसका पॉजिटिव पोटेंशियल, उसे रिप्रेजेंट करते हैं V और नीचे लिख लेंगे सफिक्स में प्लस। इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V, और इसका हो जाएगा माइनस। बोर्ड पे बताओ बेटा, क्या ये वाला पोटेंशियल और ये वाला पोटेंशियल समान रहेगा, इक्वल रहेगा? नहीं, इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा क्योंकि इसके पे पॉजिटिव चार्ज दिया है, और इसका पोटेंशियल कम होगा क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज दिया है। बोर्ड पे देखो। अच्छा ये बताओ, जैसे आपने एक गोले को प्लस क्यू चार्ज दिया था, तो इसका पोटेंशियल कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये था ना, अरे KQ अपॉन R, पोटेंशियल पढ़ा था नहीं पढ़ा था? एक गोले को चार्ज दे देते हैं तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाता है, KQ अपॉन R। तो बोर्ड पे देखो, जितना ज्यादा आप इसे चार्ज करोगे, इसे करो या इसे करो, उतना ही ज्यादा पोटेंशियल हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? यदि मैं इसका पोटेंशियल, पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल P प्लस, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें हम, पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस इज V प्लस माइनस V माइनस। व्हाट इज V प्लस? लिख लेना, पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल, पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल। व्हाट इज V माइनस? लिख लेना बेटा साइड में, नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल। क्या दोनों पोटेंशियल समान रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे, दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस होगा। कितना डिफरेंस होगा? V प्लस माइनस V माइनस। कॉपी करो। कॉपी करो तेजी से।
जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। डन सर। वेरी गुड। बोर्ड पे देखो, जितना ज्यादा चार्ज देंगे हम किसी भी गोले को, उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो बोर्ड पे देखो कि इस पर जो दिया गया चार्ज है, इस पे दो चार्ज है Q, वो क्या होगा? इट इज प्रोपोर्शनल टू, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा V प्लस माइनस V माइनस। आगे क्या बात समझ में? पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जितना आप चार्ज दोगे उतना ही ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और यदि मैं इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा दूं तो यहां पर एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? C बोलते हैं। और व्हाट इज C? C इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ध्यान से देखो, ध्यान से, कंफ्यूजन बोर्ड के बच्चों के लिए तो अक्सर C कितना आ जाएगा? Q अपॉन V प्लस अपॉन V माइनस। SC वर्मा में सेम लिखा हुआ है जैसे अपन लिखा रहे हैं। CBSE बोर्ड की बुक में तो पता नहीं कैसे लिख के दे देते हैं, हमें समझ में नहीं आता। वो कैसे लिख के दे देते हैं? C इज इक्वल टू Q अपॉन V लिख के दे देते हैं। बताओ व्हाट इज V? देयर इज डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। किसी कंडक्टर के पोटेंशियल में और दो कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर होता है। ये क्या है? ये V प्लस माइनस V माइनस, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं आई बात समझ में? किसी किसी किताब में या मोस्टली किताब में C इज इक्वल टू Q अपॉन V लिखा रहता है। तो ये जो V होता है ना, वो इंग्लिश में लिख के देते हैं। व्हाट इज V? V इज पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अपन नहीं लिखते ऐसे। अपन क्या लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस को ढंग से लिखेंगे, V प्लस माइनस V माइनस, जिससे हमें समझ में आए कि पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। और सिंपल वे में आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, वेयर V is the potential difference between two conductors, between plates of capacitor। कॉपी करो तेजी से। ये क्या है? V। ये V है। V ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। बेटा अपन हिंदी भी यूज करते हैं। हिंदी अपन हिंदी में भी लिखते हैं। आपको भी हिंदी सिखाएंगे और फिजिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है? कभी आप सोचो सर क्या लिख रहे हैं? हिंदी, समझे ना? हिंदी में भी पढ़ाते हैं अपन, हिंदी में। तो आप पढ़ते जाओ। जब कॉपी कर लो बोल देना डन सर। वेरी गुड। इंपोर्टेंट पॉइंट में लिखा देता हूं इसके बारे में। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज टोटल चार्ज ऑफ कैपेसिटर? बता सकता है कोई बच्चा? टोटल चार्ज कितना होगा कैपेसिटर पे? बोलो जीरो। जीरो। वेरी गुड। प्लस क्यू और माइनस क्यू, जब आप प्लस क्यू और माइनस क्यू दोगे तो टोटल चार्ज जो होता है जीरो। देन व्हाट इज चार्ज ऑफ कैपेसिटर? व्हाट इज चार्ज ऑफ कैपेसिटर? जब
टोटल चार्ज कैपेसिटर पर 0 है, तो फिर कैपेसिटर का चार्ज क्या है बता सकते हो? ध्यान से सुनो, टोटल चार्ज तो कैपेसिटर पर हमेशा 0 ही होगा, लेकिन जब आप बोलोगे व्हाट इज द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, देन वी आर आस्किंग अबाउट द चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट। क्लियर है क्या बात? व्हाट इज चार्ज ऑफ द कैपेसिटर? चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट इज कॉल्ड चार्ज ऑन चार्ज ऑफ कैपेसिटर। लिख लो बेटा, व्हाट इज चार्ज ऑफ कैपेसिटर? चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज कॉल्ड चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, इज कॉल्ड चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। आ गई क्या बात समझ में? अरे बोलो यस सर। कोई नहीं बोलता अभी, सब बोले। बेटा अब अपन ना कम्युनिकेट भी करते हैं, कम्युनिकेट तो बोला करो, है ना। बिना स्टूडेंट की आवाज सुने अपन ऑनलाइन तो पढ़ा ही रहे, कभी कभी जवाब भी दिया। व्हाट इज चार्ज ऑफ कैपेसिटर? कोई पूछे चार्ज ऑफ कैपेसिटर क्या है? चार्ज ऑफ द पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट पे जितना चार्ज है उसे ही हम चार्ज ऑफ द कैपेसिटर कहते हैं। दूसरी बात, मेरे को आपको ये बताओ, कैपेसिटर, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि अपने अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कैपेसिटर? इसका पर्पस क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में? इसका पर्पस होता है एनर्जी को स्टोर करना इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आई बात? पर्पस क्या है? पर्पस है ना, पर्पस इज कैपेसिटर, कैपेसिटर स्टोर एनर्जी, स्टोर एनर्जी in the form of in the condensed form, in the capacitor store energy in the form of electrostatics field, electric field, in the form of electric field. Capacitor store energy in the form of electric field. सही बात है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ये स्टोर करता है एनर्जी को। हाँ भाई, ये है। बोर्ड पे देखो, यूनिट ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, सी की यूनिट है ना। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है? ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड। कैसे? एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, फैराड से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड, ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटर इज फैराड। बोर्ड पे देखो, अदर यूनिट जो प्रैक्टिकल यूनिट होती हैं, प्रैक्टिकल जो बाजार में मार्केट में मिलती हैं, वो क्या होता है? माइक्रोफैराड, नैनोफैराड, मिलीफैराड। नहीं आई बात समझ में? माइक्रोफैराड 10 की पावर -6 फैराड, नैनोफैराड 10 की पावर -9 फैराड, मिलीफैराड 10 की पावर -3 फैराड। स्मॉल एफ लिखते हैं बेटा, स्मॉल एफ। जो प्रैक्टिकल, पीकोफैराड बता सकते हो? पीकोफैराड, अरे कोई स्टूडेंट बताओ बेटा। पीको 10 की पावर -12। वेरी गुड।
कभी कभी आपको पिको फेरेड का भी कैपेसिटर मिलेगा। 1 फेरेड कैपेसिटी तो बहुत हाई होती है, पता है आपको। जो कैपेसिटर मार्केट में मिलते हैं वो माइक्रो फेरेड में मिलते हैं, माइक्रो में। इसलिए हम ये 1 फेरेड कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, 1 फेरेड, है ना, मैं बताऊंगा उसे भी। तो जो यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट है जो हम यूज करते हैं वास्तव में और सवाल सॉल्व करने में यूज करेंगे, वो करेंगे जैसे माइक्रो फेरेड इसमें दिखा देगा, देख रखे ना, 16 वोल्ट 2200 माइक्रो फेरेड का कैपेसिटर है ये। कैसे कैसे होंगे हम इसका एप्लीकेशन भी डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं इसके सिंबल की। कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है बेटा, है ना। कैपेसिटर का सिंबल, एक वर्टिकल डंडा खींच दो और इसके बराबर में एक दूसरा वर्टिकल डंडा खींच दो, ये बन जाता है कैपेसिटर का सिंबल। 2 पैरेलल लाइन यदि है, ये कैपेसिटर का सिंबल है, और इसे जोड़ दो, ये तो कनेक्टर है, ये होता है सिंबल। अब बार बार आप इतना बड़ा कैपेसिटर थोड़ी ना बनाओगे ऐसे करके, अबे कॉपी पे कैसे बनेगा ये फिर, या वैसा सिंबल बनाओगे, है ना, ये सिंबल। इसके अलावा भी और सिंबल होते हैं, देखो आपको कैपेसिटर देखने के लिए मिलेंगे इस टाइप के, 3 टाइप के कैपेसिटर देखने के लिए मिलेंगे। कैसे, अगर जो एक लाइन सीधी सीधी है तो ये होता है फिक्स्ड कैपेसिटर। फिक्स्ड कैपेसिटर, फिक्स कैपेसिटर का मतलब इसकी कैपेसिटेंस को आप बदल नहीं सकते। दूसरा, अगर जो मान लिया ये डंडा खींचा है, ये तो फिक्स्ड है, और इस पे ऐसे करके एरो लगा दिया, तो इसका मतलब होता है वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर, नहीं आई बात समझ में। दूसरा, एक इसके अलावा ये होता है, एक तो सीधा डंडा होता है, एक तिरछा डंडा होता है, नहीं आई बात समझ में। ये वाला जो कैपेसिटर है एससी वर्मा में बने हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट, इसे बोलते हैं पोलराइज्ड कैपेसिटर। कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है ये, लेकिन इसमें और इसमें तो हम डिस्कशन करेंगे। हो जाए तो लिख देना भाई। सिंपल सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नहीं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखा देता हूं। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? हाँ भाई देखो बोर्ड पे देखो, हाउ टू गिव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज टू प्लेट ऑफ कैपेसिटर। बता सकते हो? प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, किसी भी प्लेट, किसी भी कैपेसिटर की 2 प्लेट को इक्वल और अपोजिट चार्ज आप कैसे दोगे, मेरे को बता दो। आप बता सकते हो भाई, कोई इंटेलिजेंट बच्चा? सर थ्रू इंडक्शन। अरे इंडक्शन में कैसे जाएगा? खैर देखो, अभी तो तुम छोटे छोटे बच्चे हो, आपको पता ही कैसे होगा जब मैंने नहीं बताया तो, है ना। सबसे देखो, ये कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है, आपको नाप करके एग्जैक्टली इसे प्लस क्यों देना है, इसे माइनस क्यों देना है। अरे नापोगे कैसे, कोई मेजरमेंट थोड़ी ना है। सबसे अच्छा तरीका क्या है, देखो तो प्लेट है ना, इस प्लेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे, ये एक प्लेट। सबसे अच्छा मेथड है
आप क्या करो, एक बैटरी लगा दो। क्या लगा दो? बैटरी लगा दो। ये की हो गई की, ये प्लस माइनस V वोल्ट की बैटरी। देखो जैसे ही आप इस की को क्लोज करेंगे, जैसे ही आप इस इफ की इज क्लोज्ड, जैसे ही की को बंद करेंगे, सर्किट इज कंप्लीट, सर्किट इज कंप्लीटेड। बोर्ड पे देखो क्या आ जाएगा। जैसे मैंने ये लगाया ना, ये यहां पे मैं ऊपर बना देता हूं समझाने के लिए। ये कैपेसिटर है, ये कंडक्टर है। इसे क्या करेंगे हम, एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। तो यहां से तो प्लस क्यू चार्ज आएगा और यहां से क्या जाएगा, माइनस क्यू चार्ज। ये लाइक दिस। तो इसी तरीके से जब आप बैटरी से कनेक्ट करोगे किसी प्लेट को, कैपेसिटर को, तो यहां से कितना चार्ज आएगा, प्लस क्यू। यहां से कितना चार्ज आएगा, माइनस क्यू। जब आप इसे प्लस क्यू और इसे माइनस क्यू चार्ज दे दोगे, बोर्ड पे देखो भाई, ये पहले पढ़ा होगा गॉस लॉ में आपने। यदि ये प्लेट है और एक ये दूसरी प्लेट है, तो इसे हमने प्लस क्यू चार्ज दे दिया, इसे हमने माइनस क्यू चार्ज दे दिया, तो पहले नंबर की प्लेट पे कितना चार्ज आएगा बेटा यहां पे। चलो मैं क्वेश्चन नहीं पूछता, टाइम खराब नहीं करता। तो यहां पे 0 और 0 चार्ज आ जाता है, और यहां पे प्लस प्लस प्लस, और यहां पे माइनस 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 चार्ज आ जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। ये पढ़ रखा है भाई कंडक्टर में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। गॉस लॉ पढ़ाया होगा, तो नहीं पढ़ाया होगा तो मैं बताऊंगा। ध्यान से देखो, इक्वल और अपोजिट चार्ज देने का तरीका, उसे बैटरी से कनेक्ट कर दो बस। तो बोर्ड पे देखो, जब ये चार्ज आएगा तो इसकी इनर प्लेट पे आ जाएगा ऐसे करके, और ये नेगेटिव चार्ज इसकी आउटर प्लेट पे आ जाएगा, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। बोर्ड पे देखो, ये V वोल्ट की बैटरी है, तो इसका पोटेंशियल 0 होगा और इसका पोटेंशियल V होगा। तो इस सारे तार का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V, और इसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। इस पे प्लस क्यू चार्ज आ गया, इस पे माइनस क्यू चार्ज आ गया, इसे प्लस क्यू, इसे माइनस क्यू। इसे क्या बोलेंगे बेटा, इस प्लेट को पॉजिटिव प्लेट, इसे क्या बोलेंगे, नेगेटिव प्लेट। क्वेश्चन क्या था, हाउ टू गिव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज टू द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर बाय कनेक्टिंग ए बैटरी अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द कैपेसिटर। कैसे, बाय कनेक्टिंग ए बैटरी, बाय कनेक्टिंग ए बैटरी टू द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। ऐसे दे देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वाइवा में पूछते हैं। वाइवा में भाई इक्वल और अपोजिट चार्ज देने का तरीका तो बता दो, कैसे देंगे। कॉपी करो तेजी से। जब हो जाए तो बोल देना डन सर। Done, sir. वेरी गुड। तो कैसे देंगे भाई,
किसने बोला डन सर एक बार बताना नाम तो मैं ले लूंगा जो जवाब देता है। भाई जवाब देना नेसेसरी है, ठीक है, ठीक है। तनुप्रिया, वेरी गुड। तो ये तरीका है अपोजिट चार्ज देने का तरीका। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या करना है अपने को, बैटरी के टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे। समझ में आई बात? अच्छा जी, मेरे को आप ये बता दो, अब मैंने इतना पढ़ाया आपको कि पोटेंशियल में और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर होता है। नहीं आई बात समझे? पोटेंशियल में और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर होता है? देखो ध्यान से, अगर जो मैं ये आपके घर पे ऐसा होगा ना, ये कंडक्टर, ये इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक का पोटेंशियल होता है 0 और एक का पोटेंशियल होता है 220। वैसे तो इसमें एसी है, वो बाकी बात है, लेकिन एक का पोटेंशियल है 0 और दूसरे का पोटेंशियल कितना है 220। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ 220 माइनस 0। जब हम इस फॉर्मूले में Q अपॉन V में जब V रखते हैं, अपन तो लिखते ही नहीं ऐसे जैसे लिखा जाता है, अपन तो V प्लस माइनस V माइनस लिखते हैं। ये पॉजिटिव प्लेट, इसका पोटेंशियल कितना हुआ V प्लस, ये है नेगेटिव प्लेट, इसका पोटेंशियल कितना हुआ V माइनस। बेटा V प्लस का पोटेंशियल कितना है V, और V नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल कितना है 0। तो बेटा ये बताओ, जब हम इसमें इसी के नीचे लिख देना, जब हम इसमें चार्ज कैलकुलेट करेंगे Q, सॉरी, तो Q इज इक्वल टू C इंटू V प्लस माइनस V माइनस आएगा ना, इसके नीचे लिखना। तो जो चार्ज अपीयर होगा वो कितना होगा C इंटू V माइनस 0, यानी कि Q बराबर CV ऐसे आता है, ध्यान रखना। नहीं तो जब क्वेश्चन आएंगे अच्छे, ये तो बोर्ड में तो Q बराबर CV लगा करके पेल देते हैं। नीट और जेईई मेंस में ये सब नहीं चलता। समझ में आई ना बात? पोटेंशियल डिफरेंस का ध्यान रखना है अपने आप को, कॉपी करो। पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन बाय बैटरी, बोलो वर्क डन बाय बैटरी। देखो जो बैटरी होती है वही बैटरी जो आपके घर में लगी होती है, ये रही, दिखाई दे रही है ना, ये बैटरी है और ये दो प्लेट है, एक कंडक्टर ये, एक कंडक्टर ये, दोनों कंडक्टर को पास पास रख दिया, कैपेसिटर बन गया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं, बाद में पढ़ेंगे इसे। लेकिन ये जो बैटरी है ये एनर्जी देती है कैपेसिटर को, तो इसके द्वारा जो वर्क डन होता है वो नीट में जेईई मेंस में पूछा जाता है। ध्यान से देखो, इस बैटरी को हम ऐसे नहीं बनाते, बैटरी का सिंबल होता है ये, बैटरी का सिंबल एक बड़ा डंडा एक छोटा डंडा, बड़ा डंडा पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा डंडा नेगेटिव टर्मिनल। और जो इसका ईएमएफ होता है जिसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। तो जो ईएमएफ है वो V दे रखा है, V बोल्ट दे रखा है। ध्यान से देखो, V बोल्ट ऐसे है। जब हम इसे किसी, मैं सुंदर बनाता हूं, सुंदर साफ सुथरा लिखा होना चाहिए कॉपी पे। जब हम किसी V बोल्ट की बैटरी को एक कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं, बोर्ड पे देखो, इसके, ये कहां गया, कैपेसिटर के अंदर जो होता है, सॉरी बैटरी के अंदर, चलो इसे देखो, बैटरी के अंदर क्या होता है? चार्ज होता है। बैटरी के अंदर क्या होता है? चार्ज।
वो चार्ज कहां चला जाता है, बैटरी से निकलता है चार्ज और कहां पहुंच जाता है बेटा, कैपेसिटर की प्लेट पे पहुंच जाता है, ये पहुंच गया यहां पे। ऐसे इधर से नेगेटिव चार्ज पहुंच जाएगा। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय बैटरी, तो देखो वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, यदि चार्ज इसमें से निकलता है, जब चार्ज इसमें से निकलता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिस्चार्जिंग बोलते हैं। और जब इसमें से चार्ज क्यू निकलेगा और ईएमएफ कितना है इसका V, तो वर्क डन बाय बैटरी जो होगा, वर्क डन उसका फॉर्मूला होता है Q मल्टीप्लाई बाय V। दिस इज द वर्क डन बाय बैटरी। नहीं आई बात समझ में भाई, वर्क डन डिस्चार्जिंग। अच्छा, आपके घर की जो बैटरी होती है वो कभी कभी चार्ज भी होती है। चार्जिंग कब होगी, जब आप उसके अंदर चार्ज एंटर कराओगे। आई बात समझ में, जब चार्ज एंटर करेगा और V वोल्ट पे करेगा तो वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा। यहां पे तो चार्ज निकल रहा है बैटरी से, बैटरी चार्जिंग का काम कर रही है। और यहां पर जब आप अपने चार्जर को, मोबाइल के चार्जर को पावर प्लग में लगाते हो तो आपकी बैटरी के अंदर चार्ज पावर प्लग से निकल करके आपके बैटरी के अंदर चार्ज घुस जाता है, तो बैटरी वर्क नहीं करती बल्कि उल्टा बैटरी पर वर्क होता है। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय बैटरी, माइनस जितना चार्ज एंटर करा इनटू पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ। ये क्या प्रोसेस है भाई, ये है चार्जिंग। चार्जिंग में वर्क कितना होगा, माइनस क्यूबी, और डिस्चार्जिंग में वर्क क्या होगा, प्लस क्यूबी। क्यू इज द चार्ज, वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस। कॉपी करो तेजी से। जब कॉपी कर लो तो बोल देना। Dense. वेरी गुड। चलो अब मैं एक छोटा सा सवाल कराता हूं कैपेसिटर पे, है ना। तो ये बेसिक था कैपेसिटर का। जब आप एससी वर्मा से पढ़ोगे थ्योरी, या जो हम शीट प्रोवाइड कराएंगे कुछ मटेरियल, तो आपको उसमें यही सब लिखा मिलेगा, है ना, नोट्स में ये है। अब यहां पे किसी को कोई डाउट हो, बच्चे को या कोई किसी के मन में प्रश्न उठ रहा हो तो पूछ लो भाई। आगे तभी बढ़ेंगे जब तुम्हारा कोई डाउट होगा तो उसे क्लियर कर देंगे। हाँ भाई पूछो, किसी को पूछना है तो। अबे पूछ लो भैया। Excuse me, sir. हाँ बताओ बेटा। So बोलो। charge is directly proportional to potential. Sir, तो charge directly proportional to potential difference भी होता है, ऐसा क्यों होता है? बेटा चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस के ही प्रोपोर्शनल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस के, बेटा चार्ज पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल तो बताया नहीं मैंने। चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑन कैपेसिटर। कैपेसिटर में दो कंडक्टर होंगे, है ना। आइसोलेट कंडक्टर अलग है, कैपेसिटर अलग है। जब दो कंडक्टर को पास पास रख देंगे तो कैपेसिटर बनता है। सही है, ये है। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल शब्दों में पता होना चाहिए। एक छोटा सा क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन लिख दो। इफ 12 वोल्ट बैटरी is connected to 5 microfarad capacitor, find the charge, find first
total charge on capacitor. Second, charge of capacitor. Total charge on capacitor, charge of capacitor. बताओ बेटा. कॉपी कर लो. अरे बताओ कितनी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी दे रखी है? C 5 माइक्रोफेरेड. और कितने बोल्ट से कनेक्टेड है वो? प्लस माइनस 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है. तो बेटा चार्ज कितना? टोटल चार्ज इधर से प्लस क्यू जाएगा, इधर से माइनस क्यू जाएगा. फर्स्ट टोटल चार्ज कितना लिख दूं तनुप्रिया? 0. चार्ज Q बराबर C इंटू वी. Q बराबर C इंटू वी. लेकिन ये V नहीं होता, ये क्या होता? V प्लस माइनस V माइनस. यानी कि इस केस में, इस छोटे से केस में तो V माइनस 0, यानी Q बराबर हम C इंटू वी लिख सकते हैं. V पोटेंशियल डिफरेंस है. पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे पोटेंशियल कितना है? 12, 12, यहां भी 12, यहां 0, 0, 0. तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? V प्लस माइनस V माइनस 12 माइनस 0. C की वैल्यू 5 माइक्रोफेरेड इंटू V कितना है बेटा? V पोटेंशियल 12, 12 पंजे 60, 60 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम इज द चार्ज. लेकिन अक्सर जो आंसर दिया होता है वो माइक्रो कूलम में दिया होता है. 60 माइक्रो कूलम लिख सकते हैं इसे. क्या लिख सकते हैं? 60 माइक्रो कूलम. कॉपी करो. दूसरा क्वेश्चन कॉपी करो. छोटा सा क्वेश्चन.
हाँ भाई, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन जब लिख लो तो बता देना। When क्वेश्चन क्या है? When 2 into 10 की पावर 24 electrons are transferred from one conductor to other, a potential difference of 24 volt is produced between conductor. Find capacitance of the system. हाँ भाई, ऐसा पढ़ा है तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? नहीं पढ़ा? अबे बोल दो। देखो, तुमने पढ़ा था ना एक एग्जाम्पल कि ग्लास रोड को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन कूद करके इसमें आ जाते हैं। नहीं आई बात समझ में? ये ऐसे नहीं आ जाते, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर कूद के आ जाते हैं, ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस पे सिल्क के कपड़े पे नेगेटिव चार्ज आता है। सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड में जरूर आता है इस टाइप का क्वेश्चन कि ग्लास की रोड को सिल्क के कपड़े से रखेंगे तो क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है बात? तो यहाँ पे ग्लास रोड और सिल्क का कपड़ा तो नहीं है, यहाँ पे तो दो कंडक्टर हैं, गोल गोल सुंदर कंडक्टर बना लेता हूं अब मैं। एक कंडक्टर, ये कंडक्टर, किसी भी तरीके से इसमें से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया इधर की साइड, किसी भी तरीके से। अब इसमें तरीका नहीं लिखा, मैं बोल दिया ऐसे, तो यहां प्लस चार्ज आ जाएगा, जितना यहां प्लस चार्ज होगा उतना माइनस चार्ज होगा। बेटा कितने इलेक्ट्रॉन कूदे? 2 into 10 की पावर 24, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आगे बात समझ में? तो इसका पोटेंशियल जो होगा वो V प्लस हो जाएगा, इस प्लेट का पोटेंशियल, और इसका पोटेंशियल V माइनस। वो कह रहा है दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 24 वोल्ट है। बिल्कुल सही बात है। अब इस पे चार्ज, यदि मैं आपसे पूछूं सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना है, तो आपका आंसर क्या होगा? 0। लेकिन मैंने तो आपको बताया है चार्ज ऑफ द कैपेसिटर का मतलब क्या होता है, बता सकता है कोई? चार्ज ऑफ द कैपेसिटर क्या पढ़ाया? अरे क्या होता है चार्ज ऑफ द कैपेसिटर? चार्ज ऑफ पॉजिटिव साइड एंड पॉजिटिव। हाँ, यानी कि पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज कितना है वही कैपेसिटर का चार्ज है। तो जब आप, हमें निकालना क्या है? कैपेसिटेंस निकालना है, C बराबर Q अपॉन V प्लस माइनस V माइनस लगेंगे ना, तो चार्ज लिखेंगे इसका। तो चार्ज बताओ बेटा, Q इज इक्वल टू NE। अब ये मत कहना ये नहीं पढ़ा हमने, है ना? Q इज इक्वल टू N इंटू E। N इज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, 2 इंटू 10 की पावर 24, बोलो। और E फॉर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस कितना? माइनस 19, तो कितना हो जाएगा? 3.2 इंटू 10 की पावर 5। नहीं आई बात समझ में? Q ये आ गया चार्ज, कूलम में आ गया, तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? Q 3.2 इंटू 10 की पावर 5, और V प्लस V माइनस कितना लिखाया था मैंने? 24 वोल्ट, है ना? फेरेड इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 32 इंटू 10 की पावर 4, V आ गया 4, 4 छिंग 24, 4 अट्ठे 32, तो C आ जाएगा 4/3 इंटू 10 की पावर 4 फेरेड इज द करेक्ट आंसर। ये आ गया। फर्जी कैपेसिटर है, अभी इतनी कैपेसिटेंस तो होती ही नहीं।
गुड, इशिका, चलो वेरी गुड। पे साफ कर रहा हूं अब मैं। तो देखो ये फर्जी चीज थी थोड़ी सी, मैंने आपको कैपेसिटर के बारे में बता दिया। ये इसलिए बता दिया ताकि अब हम पढ़ाई करेंगे कैपेसिटेंस तो आपको प्रॉब्लम ना हो, है ना। छोटी छोटी चीजें हैं जैसे कि आपको बतानी जरूरी है। बेसिक ऑफ द कैपेसिटर एससी वर्मा जरूर पढ़ोगे आप। एक बार रीडिंग मारोगे तो जो अपन ने लिखाया है वो ही आपको मिलेगा एज इट इज। अरे साफ कर दूं भाई? यस सर। चलो अब हम नेक्स्ट टाइटल पे पढ़ते हैं, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के बारे में मैंने छोटा छोटी चीजें आपको बता दी कि कैपेसिटर क्या होता है। दो कंडक्टर को एक दूसरे के पास रख दो, कोई से भी कंडक्टर को, एक ग्लास को और एक प्लेट को जिसमें खाना खाते उसे पास में रख दो, वो कैपेसिटर बन जाएगा। एक प्लेट को दूसरी प्लेट के पास पास रख दो, कैपेसिटर बन जाएगा। समझ में आई बात? कैपेसिटर पे टोटल चार्ज 0 होता है, लेकिन कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट के चार्ज को ही कैपेसिटर का चार्ज बोलते हैं। दूसरी बात, जो कैपेसिटेंस की जो चार्ज होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के समानुपाती, समानुपाती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल होता है। यदि हम इस समानुपाती नियतांक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो C आ जाता है और C की वैल्यू Q अपॉन V प्लस V माइनस हो जाती है। इस चीज को ध्यान रखना है, किसी किसी किताब में इस V प्लस V माइनस को VB लिखा जाता है, बस दैट्स इट। कैपेसिटेंस की यूनिट फैराड होती है, लेकिन प्रैक्टिकल यूनिट माइक्रोफैराड, नैनोफैराड, मिलीफैराड, पिकोफैराड हो सकती है। दूसरी बात, कैपेसिटर जो है एक वैसा कैपेसिटेंस जो है स्केलर क्वांटिटी होती है, आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये है दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए। याद कैसे? कैपेसिटर का काम क्या है? अरे बता सकते हो एक बच्चा? व्हाट इज द वर्क ऑफ कैपेसिटर? कैपेसिटर का पर्पस? अरे क्यों पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी, वेरी गुड। इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी एंड इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी डेंसिटी। यदि आपने नहीं पढ़ी है तो अपन पढ़ाएंगे। जूल पर मीटर क्यूब, यूनिट पे ध्यान देना, जूल पर मीटर क्यूब होती है, यही काम है। दूसरा बात, इसका एक पॉइंट में लिखा देता हूं, इसे कभी कभी कंडेंसर भी कहते हैं। नहीं आती बात समझे? जो मिस्त्री आते हैं ना, मिस्त्री, वो ऐसे लेकर के आते हैं इसे, जो पंखे में लगा होता है ना ये, अरे कहां गया ये, इसे लेकर के आते हैं और पंखे में लगा देते हैं और उसे क्या बोलते हैं? कंडेंसर। अपन तो इसे कैपेसिटर बोलते हैं, लेकिन मिस्त्री इसे कंडेंसर बोलते हैं। इसका कारण यह है कि इसे जापान में कंडेंसर बोला जाता है। कैपेसिटर तो हम इंडिया में, यूएसए में बोलते हैं, जापान में इसे कंडेंसर बोलते हैं। कंडेंसर का काम क्या होता है? इट स्टोर एनर्जी, इट स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन द कंडेंस फॉर्म, कंडेंस फॉर्म। इस वजह से इसे कंडेंसर भी बोला जाता है। एनर्जी को कंडेंस कर देता है, कम कर देता है, इस वजह से इसे कंडेंसर भी बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ये लिख लो। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक इन द फॉर्म ऑफ, इन द कंडेंस फॉर्म, ये है कंडेंसर का काम। अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटर। टाइटल है अपना कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट कैपेसिटर। डिफरेंट कैपेसिटर्स, डिफरेंट कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस को कैलकुलेशन करना है हमें, सही है। पहला है फर्स्ट ये रहा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पहली हेडिंग डालो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हाँ भाई,
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बोर्ड पे देखो, जैसे मान लिया हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इसके नाम से ही है, एक लोहे की प्लेट ले आओ ऐसी, दूसरी लोहे की प्लेट ले आओ ऐसी, इन्हें पास पास रख दो, दो कंडक्टर को आपने पास पास रख दिया, क्या बन गया? कैपेसिटर। ये रहा, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है। तो ध्यान से देखो, जो पॉइंट मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनना है और उसे अप्लाई करना है आने वाले क्वेश्चंस में। साथ में जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इंडक्टेंस पढ़ेंगे, अभी तो कैपेसिटेंस पढ़ रहे हैं, फिर इंडक्टेंस पढ़ेंगे, सेम पॉइंट अप्लाई करेंगे एट दैट पोर्शन। समझे बात? दूसरी बात, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है? देखने में तो ऐसा होता है, ये इस तरीके से बना दो आप, एक प्लेट ये रही और दूसरी प्लेट ये रही, दिस इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक प्लेट ऐसे, दूसरी प्लेट ऐसे, ये बन गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दोनों के बीच की दूरी, बेटा हिंदी भी सीखनी है अपने को, है ना, ज्यादा अंग्रेजी में नहीं पढ़ना है। दोनों के बीच की दूरी d है और इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया कितना है बेटा? a है। दोनों प्लेट d डिस्टेंस पे रखे हैं, उनका क्षेत्रफल a है और दोनों के बीच की दूरी d है। ऐसे होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बस क्यूब नहीं है भैया, कभी क्यूब समझ लो, ये क्यूब नहीं है, 3D डायग्राम है। हाँ भाई, बना लिया? यस सर। इसकी जो कैपेसिटेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यानी वो एरिया पे निर्भर करता है, इनके बीच की डिस्टेंस पे निर्भर करता है और एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है। ये हमें प्रूफ करना है, लेकिन इससे पहले मेरे को आपसे एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, जब भी मैं आगे पढ़ पाऊंगा। पहला पॉइंट जो रफ में लिखोगे आप, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो सर, dV इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। पहले बताओ पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा? यस। वेरी गुड। दूसरा पॉइंट यह है कि अगर जो प्लेट की, इंसुलेटेड प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर होती है, तो इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा? मेरे को ये बता दो, बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। ये रफ में लिख लो यदि नहीं पता तो आपको। समझ में आई बात? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसी पॉइंट पे। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। इन चीजों को हम यूज करने वाले हैं। इसके नीचे एक पॉइंट लिखेंगे, कॉपी कर लो तो बता देना बेटा, बोल देना डन सर। डन सर। वेरी गुड। देखो ये सब रफ में है, रफ में इधर उधर जब आपकी मन करे लिख लेना। किसी भी कैपेसिटर का, सुन लो ध्यान से, किसी भी टाइप के कैपेसिटर की यदि आपको कैपेसिटेंस फाइंड करनी है तो पहला स्टेप क्या? स्टेप, आप इसे चार्ज दोगे। चार्ज अपनी तरफ से, मैं थोड़ा सा यहां लिखता हूं, है ना। पहला स्टेप क्या है बेटा? स्टेप 1 क्या? क्यू चार्ज अपनी,
सॉरी इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेट्स को दोगे, अपनी तरफ से दोगे, देना पड़ेगा आपको। दूसरी बात, V प्लस माइनस V माइनस पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करने के लिए, फाइंड करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर यूज करेंगे। सही है भाई। तीसरा, ये स्टेप सभी जगह यूज होंगे, इंडक्टेंस में भी ये करेंगे हम। करो, इक्वल और अपोजिट चार्ज आप अपनी तरफ से दोगे। दूसरा, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करोगे और उसे dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर से फाइंड करोगे। कोई ऐसी बड़ी बात तो बता नहीं रहा हूं भाई मैं, है ना, करके दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है। बोर्ड पे देखो, स्टेप 3, C फाइंड करेंगे। किससे? C बराबर Q अपॉन, यहां पे Q लिख लेना, Q चार्ज दोगे, Q अपॉन V प्लस माइनस V माइनस। ये फॉर्मूला लगा देंगे कैपेसिटी यूज करने के लिए, यूजिंग C इज इक्वल टू Q अपॉन V प्लस माइनस V माइनस, तो कैपेसिटेंस निकल जाएगी। जब कॉपी कर लो तो बता देना। वेरी गुड। बोर्ड पे देखो आप, देखो पहला स्टेप क्या है, इक्वल और अपोजिट चार्ज दोगे। हाँ भाई, कैसे दें इक्वल और अपोजिट चार्ज, बता चुका हूं मैं आपको, बोलो। वेरी गुड। बैटरी से हम कनेक्ट कर देंगे, बी वोल्ट की बैटरी से हम कनेक्ट कर देंगे। सही है। तो जब आप इसे यहां पे किसी भी तरह से प्लस क्यू और इसे क्या माइनस क्यू चार्ज दे दोगे, समझ में आई बात, तो यहां पे तो प्लस प्लस चार्ज आ जाएगा। आगे बात समझ में, ये ना, और यहां पर क्या कैसा चार्ज आ जाएगा, यहां माइनस 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 माइनस, ऐसे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है के बाद? तो यहां इसके बीच में क्या सेटअप हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ना, यूं ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। बनाओ चित्र, इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, इसका पोटेंशियल V प्लस, इसका पोटेंशियल V माइनस। बोलो, एनर्जी स्टोर हो गई भाई इसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। बोर्ड पे देखो भाई, इधर ये थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर,
ये एक ये तो मैंने 3D बना दिया था, ऐसे ऐसे दिख रहा था, ऐसे 3D दिख रहा है ना। अगर जो मैं कहूं आपको इसे सामने रख के देखो, आपको क्या दिखाई दे रहा होगा? दो लाइन दिखाई दे रही है, एक लाइन ये, एक लाइन ये। अरे बेटा अगर बताओ इतना बड़ा बड़ा चित्र हम बनाएंगे तो कितना टाइम लगेगा? तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। इसका सिंबल, सिंपल सोबर सर्किट, एक लाइन ये, एक लाइन ये। नहीं आई बात समझ में? बोर्ड पे देखो कैसे, ये ऐसे है और दूसरा ऐसे है, ऐसे सामने से दो लाइन दिखेंगी। यही तो सिंबल है कैपेसिटर का। नहीं आई बात समझ में? तो ये हो गया कैपेसिटर। इसे बना रहा हूं मैं ऐसे करके, ये रहा। बोलो, यहां प्लस यहां माइनस। ये आसान है तो टफ है। ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड। कॉपी करो। ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड। बोर्ड पे देखो भाई इधर कि इसे तो V प्लस और ये V माइनस। समझ में आ गई बात? अब मैंने इसे प्लस क्यू चार्ज दे दिया था, इसे माइनस क्यू चार्ज दे दिया था, मैंने आपको बता दिया था। अब मैं इसे साफ कर देता हूं थोड़ा सा। सही है भाई? बोर्ड पे देखो, अपनी तरफ से चार्ज, व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर? Q। आपको बस V प्लस माइनस V माइनस निकालना है, यानी दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सुनो मेरी बात, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या यूज करोगे? dV इक्वल टू माइनस E डॉट dr यूज करोगे हमेशा। हमेशा क्या हो भी सकता है, दूसरा तरीका भी हो सकता है, अभी तो ये करते हैं। तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा? बोर्ड पे देखो भाई, अरे ध्यान से देखो। अब मेरे को बड़ा सा बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए प्लस है ना, ये रहा। सही भाई? इधर देखो, ये है, ये प्लस है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, जब मैंने इसे क्यू चार्ज दिया तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कितनी हो जाएगी? क्यू अपॉन ए। और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी? माइनस सिग्मा। और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी? प्लस सिग्मा। ध्यान से देखना, यहां पे माइनस चार्ज। बेटा सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी? इधर लिख देता हूं, सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए हो जाएगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, बोलो। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकता है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? यहां पे कोई बच्चा बता सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू? अरे कोई तो बता दो। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लिखा दिया था पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नहीं आई बात समझ में? किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। बोर्ड पे देख लो, इसमें ये एक प्लेट की तरफ वर्क करता है, एक साइड में, और एक साइड में इधर है। ध्यान से देखो, एक साइड के चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो यहां पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। आधी इंसुलेटर की तरफ वर्क करेगा और इधर की ओर होगी। और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही होती है। तो इसके किसी भी पॉइंट पर यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इन दोनों के सम के इक्वल होगी, और उसकी वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो। हाँ भाई, मेरे को ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां तक है। अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां तक है, कोई इंटेलिजेंट बच्चा बता सकता है कि इस क्वेश्चन सबको भूल जाओ, मैं पुराना रिवाइज करा रहा हूं आपका। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, यह 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है,
कौन से वाले पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, V1 का पोटेंशियल ज्यादा होगा या V2 का पोटेंशियल ज्यादा होगा? बताना भाई, इसे भूल जाओ सब। अरे बता दो बेटा, एक तो बता दो। किसका? V1 का ज्यादा होगा। हाँ, क्योंकि सर ने पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। समझ में आई बात? यही है। चलो, ये तो अच्छी बात है, तुम्हें पता है। इसी से आता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। अब यहां देखो, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ऐसे है ना, तो क्या लगा देंगे? अप्लाई dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। और क्योंकि ई आर और डी आर वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, तो ई डॉट डी आर कॉस जीरो, यानी dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर हो जाएगा। हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या करूंगा? दोनों का इंटीग्रेट कर दूंगा। क्या कर देंगे? दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर देंगे। बोर्ड पे देखो, यहां से चलेंगे, इसे r बराबर 0 मान लूं। क्या मान लूं बेटा? इसे r बराबर 0, और इधर चले, यहां पे कितना आ गया? r बराबर d। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? d। ये तो कितना है? r बराबर 0, r बराबर d। जब r 0 है, r 0 है, तो पोटेंशियल कितना है? यहां पे कितना पोटेंशियल है? v प्लस। जब बढ़ते बढ़ते r d हो गया, तो पोटेंशियल कितना हो गया? जब r d हो गया, पोटेंशियल कितना हो गया? एक मिनट, थोड़ा छोटा हो गया। dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, 0 पर v प्लस, d पर v माइनस। पहले मेरे को बताओ, ये इंटीग्रेशन समझ में आया या नहीं आया? अरे बोलो, दिखाई दिखाई दे रहा है साफ? yes. सही है, वेरी गुड। अगर जो आपको ये इंटीग्रेशन समझ में आया है तो कॉपी कर लो, इसे सारा कॉपी करो, तब मैं बताऊंगा आगे। जब कॉपी कर लो तो बता देना मेरे को। अरे जब कॉपी हो जाए तो बता देना भाई। वेरी गुड। मैं इधर का थोड़ा साफ कर देता हूं, सही है? ये है ऐसे करके, इधर देखो बोर्ड पे। अब हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन। देखो यहां से लिखता हूं मैं, इसे देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी बताई मैंने? इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। भैया यही तुम्हें कंफ्यूजन हो सकती है कि यह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी, ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। इस कंफ्यूजन को हम बाद में भी दूर कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको नहीं पढ़ाया तो, और यदि कंफ्यूजन नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपन दूर करेंगे। बताओ बेटा, बोर्ड पे dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? वेरी गुड। नहीं अच्छे बच्चे, x। dm का इंटीग्रेशन m, dv का इंटीग्रेशन v। यह है dv। भैया dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? v। कहां से कहां तक? लोअर लिमिट v प्लस, अपर लिमिट v माइनस इज इक्वल टू माइनस e। e फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोर्ड पे देखो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट dr।
0 से लेके d तक, लेकिन सिग्मा कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा dr। बेटा dr का इंटीग्रेशन कितना होगा, r कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट r, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट d। अब पहले क्या रखेंगे, अपर लिमिट v माइनस, फिर माइनस का चिन्ह लगा के क्या रखेंगे, लोअर लिमिट v प्लस, इज इक्वल टू में क्या आया, माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, d माइनस, पहले क्या रखेंगे, अपर लिमिट, फिर क्या रखेंगे, 0। ये आया माइनस सिग्मा d, माइनस सिग्मा d अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, v माइनस v माइनस, ये माइनस का चिन्ह है ना, इधर देखो, v प्लस माइनस सिग्मा d अपॉन एप्सिलॉन नॉट, माइनस का चिन्ह इधर चला जाएगा, तो क्या मैं इसे v प्लस माइनस v माइनस नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं, सिग्मा d अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताओ भाई, सिग्मा की वैल्यू कितनी थी, सिग्मा की वैल्यू q अपॉन a, q अपॉन a। यहां तक कॉपी करो, आगे बताता हूं। जब कॉपी कर लो बता देना। अबे कॉपी कर लिया चाचा, कर लिया बेटा कॉपी। सर हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ भाई, यदि इस पे चार्ज Q है और इसका क्षेत्रफल A है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, सिग्मा लिखवा दी थी ना मैंने, Q अपॉन A। अब मैं इधर से थोड़ा सा साफ कर देता हूं। बोर्ड जो है अपना छोटा है, अगर जो क्लास में पढ़ाते तो हम खूब बड़ा बोर्ड रखते हैं, लेकिन ऑनलाइन में दिक्कत है ना। अपना बोर्ड पूरी दीवार पे होता है तो हम एक बार लिखते हैं बस, आधे घंटे बाद बच्चा ही उतारता रहता है फिर, लेकिन अपने साथ क्या करें, दिक्कत है। तो v प्लस माइनस v माइनस को मैं q, सिग्मा को क्या लिख दूं, q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट d, ब्रैकेट में लिख देना चूंकि, सीन्स को हिंदी में बोलते हैं चूंकि सिग्मा इज इक्वल टू q अपॉन a, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया। बोर्ड पे देखो, हमारा मोटिव पूरा हो गया। हमने इन दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, v प्लस माइनस v माइनस क्यू ए अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब स्टेप 3 में था कैपेसिटेंस जब निकालनी हो तो क्या करोगे, Q को v प्लस माइनस v माइनस से डिवाइड कर दोगे। ये स्टेप 3 में लिखाया था। पहला, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालने का तरीका क्या है, अपनी तरफ से इसे प्लस Q इसे माइनस Q चार्ज दो। दूसरा स्टेप, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर की हेल्प से दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। तीसरा स्टेप, फॉर्मूला C बराबर Q अपॉन v प्लस माइनस v माइनस यूज करो। तो Q v प्लस v माइनस कितना आया, यह है ना QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। सही है, Q से Q उड़ जाएगा तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आ जाती है। ये आपको याद रखना है, पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस
एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होती है। अरे बोर तो नहीं हो रहे बच्चों? चलो भाई, साफ कर दूं क्या भाई? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। निमित, शिवम, तनिष्क, अभय, इशिका, धीमान, पूछ लो बेटा। इशिता शर्मा, माधवी, कोई डाउट हो तो पूछ लो, हो गया हो तो बोलो डन सर। डन सर। वेरी गुड। मैं अभी से साफ करने वाला हूं, है ना, पैरेलल प्लेट को। ये हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलो 1.5 घंटा हो गया पढ़ाते पढ़ाते आपको, सही है भाई। लेकिन बस एक स्टेप और लिखा करके मैं आपको खत्म करता हूं। देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस, इसके बीच की डिस्टेंस a और एरिया जो होता है इसका a होता है, तो c क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d होती है। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। लेकिन यदि आपको कैपेसिटेंस इसकी बढ़ानी है, c, यदि कैपेसिटेंस इंक्रीज करनी है तो क्या करेंगे? इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे। क्या डाल देंगे? डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे। डाइलेक्ट्रिक क्या डाल देंगे? डाइलेक्ट्रिक। व्हाट इज इट? डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड। डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी क्या होती है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K और रिलेटिव परमिटिविटी ER होती है। तो जो इसकी नई कैपेसिटेंस होगी C डैश, वो ER टाइम्स C के हो जाएगी। पहले C कितनी थी? इसमें क्या था? AR। अब इसमें क्या है? डाइलेक्ट्रिक ER C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन ER एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये बढ़ जाती है, दुगनी हो, मतलब कई गुनी हो जाती है। डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पर कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। बनाओ भी बनाओ, जब कॉपी करना तो बोल देना यस सर। अरे कर लो भैया कॉपी तेजी से यार। वेरी गुड। कैपेसिटेंस किस पे निर्भर करती है? फर्स्ट एरिया, सेकंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, एरिया ऑफ प्लेट्स
medium between plates. Capacitance does not depend. First, battery. Second, charge. Battery connected to it. Charge on plates. इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. बैटरी पे डिपेंड नहीं करती. नहीं आई बात समझ में? अगर जो मैं लिखाता नहीं ना तो तुम यस ही बोल देते. हाँ भाई, बोर्ड पे देखो. इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिपेंड करती है इसके फिजिकल पैरामीटर पर. कैसे पैरामीटर पर? फिजिकल का मतलब इसका एरिया, इसकी लंबाई, इसके बीच मटेरियल क्या है. अब इसे आप किसी बैटरी से लगाओ या मत लगाओ, भैया कैपेसिटेंस तो इसकी 2200 माइक्रोफैराड ही रहेगी. नहीं आई बात समझ में? कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड बैटरी कनेक्टेड टू इट. आप इसे कितनी बैटरी से कनेक्ट करते हो, इस पे चार्ज कितना है, उससे मतलब नहीं है. किससे मतलब है? उसके एरिया से और उसके बीच के डिस्टेंस पे. कर लो भैया कॉपी तेजी से. आज के लिए इतना ही काफी है ना, बाकी करेंगे डिस्कस कल. थोड़ा बहुत पढ़ लेना घर पे जाके. हो गया बेटा? यस सर. हाँ भाई, किसी को डाउट हो तो पूछ लो. किसी भी प्रकार का डाउट हो तो यू कैन आस्क. नहीं है तो छुट्टी करो, है ना? ये है. दूसरी बात, होमवर्क. हाँ बताओ. कंडक्टर के नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करती है कैपेसिटेंस. नहीं बेटा, कंडक्टर तो कंडक्टर है. चाहे एल्यूमिनियम लो, चाहे जी आप सोना लो, चाहे कुछ भी लो. कंडक्टर की प्रॉपर्टी जो होती है बहुत ज्यादा वेरी नहीं करती है फॉर द पर्पस ऑफ कैपेसिटर. सही ना? कंडक्टिव वगैरह तो बहुत ज्यादा वेरी करती है, लेकिन मटेरियल किस लोहे की बनी है या सोने की बनी है उस पर ज्यादा डिपेंड नहीं करेगा. ठीक है. होमवर्क क्या है? होमवर्क बस बेटा एससीवी पढ़ लेना. आप पढ़ लेना शुरू की. एनसीईआरटी पढ़ लेना. वैसे अपन पढ़ाते नहीं है एससीवी एनसीईआरटी, है ना? पढ़ लेना, आप पढ़ते हो तो, है ना? होमवर्क देंगे बाद में आपको, क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा देंगे ठीक ठाक से. ठीक है. शीट सॉल्व कराने के लिए मटेरियल दे दूंगा मैं, लेकिन क्योंकि आज मैंने कुछ ज्यादा इंट्रोडक्शन क्लास थी, मैंने इसलिए ज्यादा तेजी से नहीं पढ़ाया क्योंकि आप लोगों को समझ में आया हो. नहीं, और पहली बार पढ़ाया है. दूसरी बात, इस तरीके से आपने पहली बार ही पढ़ा होगा. अब जब आप मेरे साथ लगातार पढ़ते रहेंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी इस तरीके से पढ़ने की. अपन क्या लिखाते लिखाते नहीं है ज्यादा, पर छोटे छोटे पॉइंट बना देंगे. शीट में सब लिखा हुआ है, जो आपको शीट वीट यदि देंगे सर्वर तो उसमें सब लिखा हुआ है ना? लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिए. हो सकता है कुछ बच्चों के समझ में नहीं आया हो सकता है कुछ आ गया हो. हम आगे भी रिपीट करते रहेंगे. दूसरी बात यह है कि सारा का सारा वीडियो लेक्चर अच्छी क्वालिटी में लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अभी शाम तक, है ना? एडिट करके
तो आप इसे रिपीट भी मार सकते हैं और 6 महीने बाद भी आप इसी लेक्चर को रिपीट भी कर सकते हैं। अच्छी बात ये रहेगी, ठीक है। ओके बाय। ओके सर, थैंक यू। ओके बेटा।